करती रहती है, वो मेरा नहीं किसी और का वेट कर रही होगी। उस गरीब का तो कोई वेट ही नहीं करता। चलो, शी इज वेटिंग फॉर समबडी, है कि नहीं। चलिए, सो अब ये आ जाइए। सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, सो दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन। इसका साइज ही मेरे को दिखता नहीं है, इतना पतला है ये। क्या लिखेंगे, ब्लैक थिक, ब्लू थिक। चलिए, तो जो ह्यूमन स्केलेटन है, ओके, so in case of the human skeleton, we have how many bones? 206 bones, which we can divide into two types. Okay, तो कौन कौन सा, तो आप उसमें हम लोग ले जाएंगे। फाइन, एक है एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें कितना हड्डी होगा, उसमें 80 बोन्स 80 होंगे। एंड दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो ये है 126 हड्डियां। अंडरस्टूड। तो एक्सियल मतलब जो आपका एक्सिस बनाएगा, एपेंडिकुलर मतलब जो उसके साथ जुड़ा होगा। ओके, नाउ अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इसमें आपका कौन कौन सा चीज आ जाएगा, एक आ जाएगा स्कूल, है कि नहीं। तो स्कूल जो है उसमें कौन कौन से हड्डियां हैं, 22 हड्डियां। उसमें स्कूल कैप जो हो जाएगा, तो स्कूल कैप में कितना होगा, 8 प्लस फेस जो है उसमें हो जाएगा 40। ओके, उसके बाद जो सेकंड है वो है ईयर ऑसिकल्स, जो कान के हड्डियां हैं, तो वो 2 into 3 इक्वल टू 6, मतलब वो 2 into 3, 3 पेयर्स होते हैं। फाइन, तो 3 into 2 या 2 into 3 इक्वल टू 6। नाउ उसके बाद जो थर्ड हड्डी है वो है हायोइड बोन। ओके, हायोइड बोन जो कि एक है। तो पहले ये सारे जो 29 बोन्स हैं, इनको हम लोग स्कल बोन्स बोलते हैं। तो अगर आप कोई पुराना एमसीक्यूज कर रहे होगे, उसमें आंसर 29 होगा। बट आज के डेट पे हमने देखा है कि ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन, इसका दूर दूर से बाकी किसी हड्डी से कोई वास्ता नहीं है। ओके, ना ही इनके साथ ये किसी तरह का जॉइंट्स बनाते हैं। तो इसलिए इनको आजकल हम इंडिपेंडेंट कैटेगरी में रख देते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, तो उसके बाद कौन सा हड्डी है हमारा, ये मेरे को इसका पॉइंटर ही दिखता है, वर्टिब्रल कॉलम। यस। तो आप इसके बाद ये हो गया हमारा क्या, दिस इज द मैंने स्कल। तापरे फोर्थ जो है, किधर है वो पॉइंटर, तो फोर्थ जो है वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ना ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये बचपन में आपका 33 था, जो कि फ्यूज होके 26 बन जाएगा। तो आज के डेट पे हम उसको 26 गिनेंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है ये पॉइंटर, ये 5। तो आप इसमें हम कौन सा लिख देंगे, उसके बाद आ जाएगा रिब केज। तो रिब केज में हमारा 25 बोन्स हैं। इसमें 2 into 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है। मैंने आपको भेजा था, वो वीडियो देखे थे कि नहीं। प्लस 1 स्टर्नम होता है। स्टर्नम। ओके, तो वो कितना सही पढ़ा रहे थे, देखा था कि नहीं। तो लाइक दैट, तो इसीलिए आपका ये 25 बोन्स हो गए खत्म। तो इसका मतलब 29 प्लस 26 प्लस 25 इज इक्वल टू 80 हो गया। ना अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम क्या क्या पढ़ेंगे,
इसमें जो ए है उसको कहते हैं गर्डल्स। Girdles. girdle, hangers, तो गर्डल्स में हमारा 6 बोन होता है। उसमें स्मॉल ए है पेक्टोरल मतलब Shoulder. शोल्डर, so this is 2 into 2 and B है pelvic या hip, hip, hip Girdle. so this is 2 into 1। तो समझ रहे हो, तो ये आपका गर्डल्स हो गया। उसके बाद जो कैपिटल बी है वो है लिम्ब बोन्स। तो लिम्ब बोन्स आपका 2 into 30 into 2 होता है। तो 2 into 30 है ऊपर वाला, एंड अगर And, दोनों मिला दोगे तो 2 into 30 नीचे वाले भी हो जाएंगे। तो इसीलिए उसका स्मॉल ए है क्या, अपर Four लिम्स, four limbs, या 4 लिम्स आप बोल सकते हो। इसको 4 लिम्ब बेटर होगा तो हम उसको 4 लिम्ब लिख लेंगे। तो 4 लिम्स में 1 2, ओके, 1 इज आपका आर्म, 2 आपका फोर आर्म, 8 आपका रिस्ट, 5 आपका पाम एंड 14 आपका डिजिट्स इनटू क्या 2। सो दिस इज इक्वल टू 60 बोन्स। ठीक है, 1 + 2 3 + 8 11 5 16 14 30। ठीक है, उसी तरह से जो बी है वो है हाइंड लिम्स। तो उसमें होगा 1 2 1 7 5 14 होल 2 इक्वल टू 60। ओके, तो यहां जो डिफरेंस है ये 1, तो दिस इज द क्या, नी बोन या नी कैप। patella, ठीक है, सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर। नाउ अब हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं किस चीज पे, ओके अब हम, अरे हो जाए यार, दुखी करता है। हाँ, चलिए तो अब ये हो गया हमारा जो स्केलेटन। अब थोड़ा हम लोग ऊपर देखेंगे। तो अगर आप इस चीज को देख रहे हो, वॉट एवर इज इन ब्लू, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन। ओके, Axial. तो यहाँ जो है हमारा, तो यहाँ जो ब्लू है, ओके ब्लू, तो ब्लू जो है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन। ओके, सो ये ब्लू कलर में है, ये ब्लू कलर में है। एंड जो येलो है, तो येलो कलर में क्या है, appendicular, एपेंडिकुलर appendicular, स्केलेटन। ओके, तो जिसको नहीं मिलेगा वो लोग खुश हैं कि नहीं इस सब देखकर, कलर डायग्राम्स, आर दे हैप्पी विद दिस और नॉट? चलिए, तो इसलिए जो येलो कलर है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, येलो या ब्राउन जो मर्जी आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ देखिए ये हमारा स्कल है। ठीक है जी, सो दिस इज द स्कल। तो ये आप कौन सा व्यू है बताओ, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, posterior, नहीं ये जो लाइन ऊपर वाला लाइन, बताइए, ये पोस्टीरियर व्यू superior, है, वो सुपीरियर व्यू है। ओके, तो yes sir, इसीलिए ये जो स्कल है इसको हम अगर इधर से काट दें, ओके, इफ वी पुट ए लाइन लाइक दिस, सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो दैट इज बेसिकली क्रैनियम। ओके, इस केस में नहीं, इस केस में तो पूरा ही क्रैनियम है। ये जो निचला वाला पार्ट है ये है फेशियल पोर्शन। ठीक है, तो इसीलिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो है क्रैनियम। हाइलाइटर टर्कोइज यूज कर लेते हैं। ओके,
तो जो हमारा क्रैनियल पोर्शन एंड ये है फेशियल पोर्शन। तो क्रैनियम में कितने हड्डियां हैं, तो वो हम लोग वहां लिख लेंगे। अब मैं पहले हाईलाइट कर दूं, तो ये हमारा जो शोल्डर गडल है, इसको सॉरी ये तो अपेंडिकुलर में आएगा ना, पहले ये कर देते हैं सर, पहले सारा ब्लू वाला कर देंगे। फाइन, तो ये हमारा क्रैनियल एंड फेस आ गया, एंड ईयरोसिकल और हायोइड इसमें दिखेगा नहीं, तो उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। अब ये आपका रिबकेज किधर लिखा है देखो, ये वर्टिबल कॉलम लिख दिया है इधर, है कि नहीं, ये वर्टिबल कॉलम लिख दिया, रिबकेज कथे नहीं लिखा ना, रिब्स लिखा है सर। सर रिप्स लिखे हैं सर। तो रिब स्टर्नम लिखा है, अब क्या है, आजा बाबा, ये है स्टर्नम एंड ये है रिब्स, बोले बोले। तो इसीलिए यहाँ क्रेनियम में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेनियम में हम लोग कितना बोन लिखेंगे, 8 बोन्स। 8 बोन। ओके, तो ये 8 बोन्स हैं क्रेनियम में। ओके, एंड ये हमारा फेशियल पोर्शन में कितना हो जाएगा, 14 बोन। 14। तो इसको आप पूरा रट लो, बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन होगा। स्टर्नम कितना बोन होगा, 1। 1। ओके, रिब्स कितना होगा, 2 12 इंटू 12 12। 2। ओके, 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12 रिब्स होंगे। वर्टिब्रल कॉलम कितना होगा, 26। तो वर्टिब्रल कॉलम होंगे 33 एरो 26। हो गया, तो ये हमारा हो गया क्या, तो दीज आर ऑल आपका 8 4 22 25 एंड ये 26। एंड इधर जो है हायोइड, तो इधर हम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आप गुस्सा हो जाता है आयुष पंडा। यहाँ लिख देंगे हायोइड एंड ईयर ossicles not visible in this figure 1। ओके, तो यहाँ आपको वो दिख नहीं रहा है, फाइन, उसके लिए हमें अलग फोटो देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा एक नोट लिख देते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग एपेंडिकुलर पे चले आते हैं, उसको हम लोग एक और कलर में शेड करेंगे, येलो। ठीक है, आ जा यार, दिख जा मेरे को, ये रहा। तो ये है पेक्टोरल गर्डल, तो उसमें आता है क्लेविकल एंड स्कापुला, है कि नहीं, एंड उसके बाद ये तो आपका फोर लिम्ब आ जाएगा, तो फोर लिम्ब में आ जाता है क्या, ह्यूमरस, उल्नू, रेडियस, कार्पाल एंड मेटाकार्पाल एंड And phalanges। ये Phalanges। सारे हम अपर लिम्ब वाले लिख लिए। ठीक है जी, तो अपर को हमने येलो सपोज कर दिया, एंड ग्रीन कर देंगे हम जो सारा लोअर वाला। तो रेयर वाले में आ जाएगा पेल्विक गर्डल, ओके, एंड ये आ जाएगा आपका फेमूर, पटेला, टिबिया, फिबुला एंड टार्सल्स, Tarsal। मेटाटार्सल्स एंड phalanges। ठीक है, अब सबका नंबरवा देखते हैं। सो पेक्टोरल गर्डल का कितना नंबर होगा, बोलिए। अरे यार, 2 into 2। एक्चुअली उसे एक बार हो गया ना, तो पेक्टोरल गर्डल हो जाएगा क्या, 2 into 2। ओके, तो ये 2 into 2 है, ओके, 2 into 2 4, तो उसमें ये हो जाएगा क्या, 2 into 1, clavicle 2 1 ओके, scapula 2 and 1। स्कैपुला भी 2 into 1। ओके, तो ये दोनों 2 into 1 आ जाएंगे। फाइन ना, उसके बाद आ जाएगा हमारा ह्यूमरस, कितना, सेम 2 into 1, 2 ओके,
सो ये आपका आ जाएगा 2 into 1। उलना कितना आ जाएगा 2 into 1। Same 2 into 1. Two into one. रेड्यूस कितना आ जाएगा 2 into 1। 2 into 1. कार्पलवा कितना आ जाएगा 2 into 8. 2 into 8. सो दिस इज 2 into 8। ओके एंड मेटाकार्पल्स कितने आ जाएंगे 2 into 2 into 5. 5. into 5। ओके एंड phalanges कितना आ जाएगा 2 into 2 14. into 14। फाइन। तो ये हमारा आ गया सारे हड्डियां फिनिश। ओके तो अपर लिम्ब वाला ये सब हो गया हमारा। अब हम चले जाएंगे लोअर गर्डल ना। लोअर गर्डल में इसमें क्या हो जाएगा 2 into 1. 2 into 1. ओके तो ये हमारा आ जाएगा वही 2 into 1। ओके इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू है कि नहीं। ये 2 into 1 आ गया। फिर फेमूर आ जाएगा कितना 2 into 2 into 1. 1. 2 into फीमर 1. भी 2 into 1। उसके बाद पटेला भी 2 into 1। टिबिया भी 2 into 1। फिबुला भी 2 into 2 1 into 1. हो गया। फिर आ जाएगा मेटाटार्सल्स 2 2 into into 7. 2 into 2 into 7. 7. 7। ओके उसके बाद आ जाएगा 2 into Metatarsal. Metal 2 into 5. 5. 5। उसके बाद 2 into 2 14. 14. हो गया मजा। Yes. तो Yes, देख sir. रहे हो इसमें भी हम लोगों ने बल्ले बल्ले कर दी यार। ओके यार ये फिर क्यों छुप ये क्या कर रहा है डब्बा। देखते हैं बाहर क्लिक करके। अरे यार ये गड़बड़ कर रहा है। क्या डब्बा है इधर बुलेट पे ना लगे. पता नहीं क्या घुस गया इधर। ओ ये टू डू बॉक्स बन गया है। ओके चलो वेरी गुड। तो गेस करो बैठ के ना। चलिए तो ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। चलिए इसके लिए इसके अगेंस्ट में मैं एक और पेज दे देता हूँ क्योंकि जो बच्चे हम लोग तो ह्यूमन स्केलेटन वार ओह बाबा रे इतना मेहनत हो जाता है बट तुम लोग जब कुछ बोलते नहीं हो तो कितना दुख लगता है सोचो। बोल रहे हैं ना सर। वही तो 3 तो है बस और कोई थोड़ी बोलता है। तीनों के जबान है बाकी सब तो मुक्को बधे रहे हैं। ओके चलिए क्या दिखा रहा था मैं ये वाला। तो इसको एक ऐड कर देते हैं ताकि आपको नाम वाम के लिए इजी होगा। क्या चलिए हो गया। तो आप इधर आ जाइए डिटेल्स। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सियल स्केलेटन। अभी सिर्फ मैं बोन दिखा के छोड़ दूंगा। लिखना पार्ट सब बाद में करेंगे क्योंकि ये आपका स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो पहले हम वो टॉपिक खत्म कर देंगे फिर आगे देखेंगे। तो इसलिए एक्सियल स्केलेटन बाय जेजेस इसमें कितना बोन्स आ जाएगा 80 बोन्स। फाइन। तो ये हमारा है एक्सियल स्केलेटन। नाउ ये एक बच्चे का स्केलेटन है एंड ये एक बड़े का स्केलेटन है। तो अब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए फोटो बताओ आदर्श। ये Yes, sir. मैंने सज्जोत बताएगा उसको चाहिए कि नहीं। तो लाइक दैट सज्जोत तुमको चाहिए कि नहीं है फोटो। Yes, sir. हाँ मतलब वो नो ही बोलना चाह रहा था तो इसलिए इतना देर से आया। चलो No, उनके पास बड़ा बड़ा बुक्स है सब कालू का नोट है तो उसमें तो इससे अच्छा फोटो होगा। चलिए तो कालू आलू में तो इससे अच्छे फोटो दिए होंगे ना। तो लाइक दैट Black and white books, sir. हाँ तो आप देखिए तो ये जो है सी अगेन गुड बुक्स वे जो है एक्चुअली सब कलर सेम वो लोग यूज करते हैं। ओके तो दे आर यूजिंग द सेम कलर्स। तो अब यहाँ देखिए तो ये देखिए ये बच्चे का स्केलेटन है। इसमें काफी सारे गैप्स हैं देख रहे हो
a lot of gaps, and these gaps are called soft spots या fontanelles. ठीक है, तो fontanelles इसको हम लोग soft spot बोलते हैं। आप देखोगे किसी भी जात का, किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ और बच्चे को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। इन आवर हिंदूज एंड ओडियाज स्पेशली ताको छुआ टाइम कहती, कि अगर आप बच्चे को छू लोगे तो छुआ हो जाएगा, फिर नंगा होकर नहाना पड़ेगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, गोबर से नहाना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिलीजन अगर बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, साइंस बोलेंगे नहीं, बच्चा जो है सैंक्टम सैंक्टोरम है, उसको जर्म फ्री एनवायरनमेंट में बढ़ना चाहिए क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, मदर भी बहुत स्ट्रेस्ड है, उसे क्वालिटी टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, रिपेयर रिजनरेशन करने के लिए। इतना लोग बोलने से सुनेगा कोई नहीं, तो इसलिए बोला बेटा जब जाओगे ना तो छुआ होगा, गोबर से नहाना पड़ेगा और गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। ऐसे बोल दोगे तो सब अपना प्राण पखेर उड़ा के भाग जाएंगे, बच्चे के आसपास कोई नहीं जाएगा। तो टीवी में जो आप सीन देखते हो कि मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, तो वो जो सीन कम से कम 10-15 दिन बाद का होता है। अंडरस्टूड? So technically, you are not allowed to touch the child or the mother because they are in sanctum sanctorum state. Okay? So ये जो soft spots क्यों है बताइए? अगर ये soft spots नहीं होगा तो ये बच्चे का मुंडी बर्थ कैनाल से निकलेगा कैसे? समझ रहे हो? तो इसीलिए Yes, sir. उसको जॉइंट नहीं बनाया गया है। एंड बाद में हम लोग जानेंगे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं बोन्स में कि ये डर्मल बोन्स हैं, इसका मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू से ही बने हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे बन जाएगा, फिर हमारा जैसा इमूवेबल स्कल जॉइंट्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सर अगर ज्यादा प्रेशर लग गया डिलीवरी के वक्त तो कुछ एबनॉर्मल ये प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, अबनॉर्मल होगा। जैसे तुम जो है, तेरा फेस कैसा है, तेरे को चौड़वा मुआ बोलते हैं इन ओडिया, तू हो गया, आत्मन हो गया, इसको चौड़वा मुआ बोलते हैं। मीन्स तुम्हारा जो फेस है वो प्लेट जैसा है, कटोरा जैसा। तो जैसे जो तेजस है वो क्वार्टर प्लेट है, आत्मन जो है वो हाफ प्लेट है कि नहीं? तो ओडिया सीरियल में कुछ कुछ लड़कियां आती हैं वो फुल प्लेट है, तो उनका फेस जो है वो राउंड 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 फेस होगा। बट किसी का पतला फेस होता है, ओके, मीन्स थिन फेस। तो जैसे तुम्हारे यहाँ थिन कौन है, मैं थोड़ा फोटो देख लूं फिर बताता हूँ। तो तुम्हारे यहाँ जो है जैसे सुश्री है या ऋषिका है, ये लोग नैरो फेस वाले हैं, उसको गोड़ा माँ बोलते हैं हम लोग ओडिया में। ओके, मीन्स द फेस लुक्स लाइक ए हॉर्स। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए तो जो ये क्यों बना, क्योंकि वो बच्चा सो कैसे रहा था, क्योंकि स्कल तो कंप्लीट नहीं है, तो वो धीरे धीरे बनेगा। आद्याशा भी है वो क्वार्टर प्लेट, स्वस्ति दीपन भी क्वार्टर प्लेट, एंड अर्नब भी क्वार्टर प्लेट, सौम्यश्री भी क्वार्टर प्लेट, अर्पित भी क्वार्टर प्लेट, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए जिसका मुझे मुंह दिख रहा है, आद्या जिना भी हाफ प्लेट है क्योंकि उसका भी गोल मुंह है। ये शायद हॉर्स मुंह है, अक्षिता जिना। तो इस तरह से तो जो लोग साइड को सो रहे होंगे उनका मुंह क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, घोड़े जैसा हो जाएगा। एंड जो लोग फ्लैट पीठ के या पेट जनरली बच्चे पीठ के बल सोते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका जो मुंडी फ्लैट हो जाता है। यस, वो चौड़ुआ मुआ हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड चौड़ुआ मुआ, मींस फेस इज लाइक ए प्लेट एंड ये फेस इज लाइक ए हॉर्स। बट इन केस अगर आप, तो जब वो सो रहे होंगे मम्मी लोग क्या करेंगे, तो जो सरसों होता है ना, सोरिसा, तो उसका तकिया बना के सुलाते हैं। क्यों? अगर गोल मुंडी बनेगा तो शायद अगला बेटा होगा, ऐसे कुछ होता है। एंड अगर वो फ्लैट हो गया तो वो बेटी होगा। तो मम्मी लोग को पूछोगे तो ज्यादा आइडिया मिलेगा, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ये एक थॉट है, ऐसी सच्चाई है कि नहीं भगवान जाने, बट दिस इज द केस कि अगर पहले बच्चा का जो मुंडी गोल हुआ तो पीछे वाला बेटा होगा, या ऐसे कुछ होगा। तो ये सब तो द वे द चाइल्ड इज स्लीपिंग, उससे वो फेस बनता है। अगर वो डिस्टॉर्टेड बेड में सोता है तो टेढ़ा मेढ़ा मुंडी बनेगा।
and so on. ठीक है, because the head is not yet formed, it will take its own time. ठीक है, अब इसी को जब हम लोग बड़ा एडल्ट में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा लेटरल व्यू ऑफ स्कल है, देख रहे हो। तो लेटरल व्यू ऑफ Yes, sir. स्कल में हमारा जो फ्रंट में जो बोन है उसको कहते हैं फ्रंटल, ठीक है, एंड जो ऊपर बोन है उसको कहते हैं पैरिएटल, जो बॉटम एंड नीचे बोन है उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल, जो साइड्स में बोन है उसको कहते हैं टेम्पोरल। फाइन, तो इसलिए फ्रंटल कितना बोन है? एक बोन। तो फ्रंटल इज हाउ मेनी बोन्स? तो फ्रंटल इज, अरे आजा बाहर, तो फ्रंटल इज 1 बोन। ओके, तो ये 1 बोन है, क्लियर ना। उसके बाद जो पैरिएटल है वो 2 बोन्स है। फाइन, जो टेम्पोरल्स है वो भी आपका 2 बोन्स है कि नहीं? दैट इज ऑल्सो 2 बोन्स। जो ऑक्सीपिटल है वो 1 बोन है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो 1 बोन। ओके, नाउ जो उसके बाद तो ये हमारा क्या हो गया? 2 + 2 4 + 2 6। तो ये आपको बाहर बाहर से दिख जाते हैं, बट अंदर से दिखेगा कौन सा हड्डी? सो दैट इज कॉल्ड स्फेनॉइड। ओके, जो स्फेनॉइड बोन है, ओके, स्फेनॉइड बोन ये आपके अंदर से दिखेगा बेसिकली, बट यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है आपको। एंड दूसरा है एथमॉइड। सो ये जो 2 हड्डी हैं ये आपको अंदर से ज्यादा क्लियर दिखेंगे। ओके, इनर व्यूज। तो जैसे ये हो गया, तो स्फेनॉइड जो है वो भी 1 बोन है, एंड जो एथमॉइड है वो भी 1 बोन है। ठीक है जी, तो ये दोनों 1 बोन्स हैं। कोई शक? No, sir. चलिए, गुड। नो सर। अरे यार दुखी मत करो, हो गया। तो ये हमारे 8 बोन्स ऑफ द स्कल हो गए। 2 + 2 4 + 1 5 6 7 8। क्लियर? अब फेस बोन्स को हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग, सर हाँ बोलो। सर एथमॉइड कौन सा है वो एथमॉइड आपको समझ- इसमें दिखेगा नहीं, बोला ना। तो ऐसे तुम सामने से पोज में अपना हिप दिखा सकते हो क्या? बताओ, नहीं दिखा सकते ना। तो उसी तरह से तो ये अंदर से ज्यादा साफ दिखेगा, जब होगा मैं दिखा दूंगा, आपको रोने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग फेस बोन देखेंगे। तो वी विल हैव अ मीटिंग